कितना मुश्किल होता है ना एक अच्छा यूट्यूबर बनना, क्योंकि यदि आपको यूट्यूब फैमिली सपोर्ट ही ना करे, आपके चैनल को सब्सक्राइब ही ना करे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। वीडियोस तो मैं डालती हूँ बट ना ही व्यूज़ आते हैं ना ही सब्सक्राइबर। खैर छोड़िए, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी तिवारी प्राची में। और आज है सोमती अमावस्या, जिसमें बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसमें सोमती माता का पूजन होता है। जो दिख रही हैं दो माता बनी हुई हैं गमले में चंदन से, उन माता का पूजन होगा और तुलसी जी का पूजन होगा। और उसके बाद हम लोग करेंगे 108 परिक्रमा। साथ में है मम्मी, बुआ, मैं और चाची, तो हम चारों जन पूजा करेंगे। और यहाँ पर मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया है, और क्योंकि हम लोग ना पूजा करने के बाद पहले भी लगा लेते हैं, और महावर लगाना रह गया था क्योंकि पूजा जल्दी करनी थी। और नहा धोकर सब बढ़िया अच्छे से तैयार हो गए हैं, और अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। और बुआ से बनवा रही थी मैं ब्लॉग। तो ये है हमारी प्यारी सी तुलसी मैया, और इनका पूजन कर दिया है। साथ में है ये सोमती माता। तो सोमती अमावस्या के दिन ऐसे ही पूरी पूजा करके और परिक्रमा दिए जाते हैं। जो नई लड़कियां होती हैं, मीन्स न्यूली मैरिड जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए एक अलग से परिक्रमा करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले वो लगाती हैं धान पान का। तो मेरी शादी को अभी 1.5 साल हो चुके हैं। तो मैंने जब पहली बार परिक्रमा लगाई थी तो वो धान पान की परिक्रमा लगाई थी, जो धान रहती उसकी और पान जो रहते उसके। फिर दूसरी बार किसी और चीज़ की परिक्रमा लगाई थी। फिर मतलब 2 बार मायके में लगा चुकी हूँ, 2 बार ससुराल में लगा चुकी हूँ। तो ये मेरी चौथी बार की अमावस्या, सोमती अमावस्या की पूजा है। और यहाँ पर मेरी बहन आ गई थी, फिर उसने मेरे ब्लॉग को बहुत अच्छे से शूट कर दिया था। और यहाँ पर हम लोगों ने पूजा करके हवन वगैरह किया। और इसमें आप ना किसी भी चीज़ की 108 परिक्रमा लगा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो कुछ खाने पीने का सामान हो, श्रृंगार का सामान हो, जितनी आपकी इच्छा हो आप उतनी चीज़ों का परिक्रमा दे सकती हो। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये हल्दी की कटोरी है इसको मैंने थोड़ा गीला किया, और 108 बिंदियाँ रखनी होती है। तो क्या करते हैं कि दोनों हाथों में चंदन लगाया, हल्दी लगाई, और 10-10 बार करके 10 बार लगा दिया, और फिर 8 बार लगा दिया। तो आज मैंने सोमती अमावस्या के दिन चूड़ी, किशमिश और बिंदी की परिक्रमा लगाई थी। और मेरी जो मम्मी और चाची हैं उनको, मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम है, चक्कर वगैरह आते हैं। और मेन बात है उनके चक्कर नहीं आते, उनके घुटने दर्द देते हैं। तो वो अपनी वीकनेस तो नहीं ज़्यादा दिखाती, मगर उनके घुटने बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। तो इसलिए उनने 10 का 1 बनाया, मतलब एक परिक्रमा को उनने 10 बार काउंट कर लिया। तो ऐसे करके मम्मी और चाची की परिक्रमा हुई थी बहुत जल्दी। मुझे थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने और बुआ ने पूरी 108 परिक्रमा लगाई, जिसके कारण धूप भी ज़्यादा आ गई थी और पसीना भी आने लगा था। तो यहाँ पर मेरी 3 परिक्रमा बची थी, और वो 3 भी लगा ली मैंने। देख सकते हो आप कितना पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लगने लगी थी, इरिटेटिंग सा लग रहा था। और यहाँ पर फिर मम्मी चाची बातें करने लगी, और हम और बुआ अपने परिक्रमा लगाने लगे। तो जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है और पूजा पाठ है, उनको करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अलग ही शांति मिलती है। यहाँ पर बुआ ने भी जो बिंदी वगैरह लगानी थी ना, वो उनने परिक्रमा करने के बाद लगाई। और बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ में पूजा करो, और स्पेशली मायके में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत अच्छे से रेडी वगैरह हो जाते हो, और काम वाम का कोई लोड नहीं रहता। आराम से पूजा करो और उसके बाद फिर खाने पीने बैठ जाओ। तो यहाँ पर मम्मी और चाची को मैं बता रही थी कि थक गए हैं, और हमने तो पूरी 108 परिक्रमा लगाई। और फिर इसके बाद हम लोगों ने करी तुलसी माता की आरती। और यहाँ पर सब लोगों ने अलग अलग चीज़ों की लगाई थी। किसी ने मखाने की, मेरी मम्मी ने जो रबड़ी होती है ना उसकी परिक्रमा लगाई थी। फिर तुलसी माता की आरती करके उनका आशीर्वाद लिया मैंने। सब लोगों ने अलग अलग से सुहाग लिया तुलसी जी का, और मम्मी ने मुझे भी सुहाग दिया। फिर सब लोगों ने मेरे पैर छुए, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ सबसे छोटी मम्मी लोगों में, मम्मी चाची लोगों में, और बच्चों में सबसे बड़ी हूँ।
तो यहाँ पर मम्मी लोगों ने बुआ का भी आशीर्वाद लिया और मेरे भी पैर छुए। तो ये भी हमारे यहाँ होता है कि जैसे ही पूजा होगी वैसे तुरंत ही सब एक दूसरे का आशीर्वाद लेंगे, मतलब जो बड़े होंगे। तो आज की जो पूजा थी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। और यदि आपको मेरे ब्लॉग थोड़ी बहुत भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के अब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल पर बनी रहिए। और अभी जैसे कि तीज आने वाली है, गणेश उत्सव आने वाला है, तो सारा कुछ आपको मेरे ब्लॉग में मिलेगा। मेरे ब्लॉग में बनी रहिए। राधे राधे।